हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल 10 to 17 इसमें डिस्कस होगा। और ये वाले जो एग्जांपल्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने डिस्कस किए थे उनके ऊपर हैं। तो हमको इनमें से कुछ क्वेश्चंस करने हैं 10 to 17 मतलब टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो LHS है ये इक्वल टू 1 है। तो हम प्रूव करते हैं LHS। तो इसमें देखना साइन पाई बाई 6 हमें पता है, सेक पाई बाई 3 भी पता है, साइन पाई बाई 6 भी पता है, कॉट पाई बाई 4 भी पता है। तो हमको सबको बस उनकी वैल्यूज लिखनी है। तो 3 साइन पाई बाई 6 होता है 1/2 इंटू सेक पाई बाई 3 मतलब 1 बाई कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 होता है 1/2 1/2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करने से मतलब उसका उल्टा करने से मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले या फिर रेसिप्रोकल लेने से वो 2 हो जाता है। -4 साइन पाई बाई 6 इज साइन पाई माइनस पाई बाई 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और कॉट पाई बाई 4 इज नथिंग बट 1 इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल 3 - 4 इंटू साइन पाई बाई 6 क्या होता है, साइन पाई बाई 6 होता है 1/2। साइन पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू साइन पाई बाई 6, क्योंकि हमें पता है साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे जो x है वो वैल्यू आएगी पाई बाई 6 और इंटू 1 तो है ही। 3 - 4 पाई बाई 6 इज नथिंग बट 1/2। तो 1/2 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 और वही हमारा इज इक्वल टू RHS। दिस implies hence proved. Okay, so that's all for example 10. We'll jump on to the next one. तो अब हम आते हैं सेकंड 11th एग्जांपल पे। उसमें हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब वही निकालना है, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाना है। तो हो जाता है साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ पे √3 -1 डिवाइड बाई 2√2 और यही हमारा आंसर है। सो साइन 15 डिग्री। ठीक है, so that's all for question example number 11. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं एग्जाम्पल 12 में। एग्जाम्पल 12 में tan 13 पाई बाई 12 को की वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan 13 पाई बाई 12 इसको हम लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाई 12 और tan हमेशा हर पाई के बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan पाई बाई 12। अब tan पाई बाई 12 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके में क्या होगा, हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 12 कितना होता है। तो ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 और ये पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 6 का भी आधा यहाँ पे होता है पाई बाई 12। ये हो जाता है पाई बाई 12 मतलब ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो tan पाई बाई 12 इज tan 15 डिग्री। तो पाई बाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30। तो पाई बाई 45 को होता है पाई बाई 4 माइनस 30 होता है पाई बाई 6। सो ये होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो हो जाता है tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 6 और यहाँ पे 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 6 और tan पाई बाई 4 होता है 1 माइनस पाई बाई 6 होता है 1/√3 और यहाँ पे आएगा 1 प्लस पाई बाई 4 होता है 1 इंटू
10 पाई बाई 6 1 बाई रूट 3। इसको हम लिख सकते हैं √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो √3 + 1, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से, तो ऊपर आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √3 - 1, जो कि 3 - 1 इज इक्वल टू √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा 10 13 पाई बाई 2, ठीक है, 10 13 पाई बाई 12, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर एग्जाम्पल 12। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 13 पे। एग्जाम्पल 13 में LHS में दिया है sin x + y डिवाइड बाई sin x - y। हमको उसको दिखाना है tan x + tan y डिवाइड बाई tan x - tan y। तो हम इसको दोनों को करते हैं, LHS को पहले करते हैं। LHS इज इक्वल टू sin x + y डिवाइड बाई sin x - y इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड बाई sin x minus cos, not minus, sin x cos y माइनस cos x sin y। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे cos x cos y से, तो sin x cos y प्लस cos x sin y, बोथ तो डिवाइड करेंगे हम cos x cos y डिवाइड बाई sin x cos y प्लस cos x sin y बाई cos x cos y। तो अब इसका इक्वल टू यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये इसमें से पहले में cos y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा tan x। सिमिलरली इसमें बचेगा tan y। अब यहाँ पे बचेगा अगेन tan x, ये प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस tan y। दिस इज नथिंग बट आवर RHS प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। So this is all for example 13. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं example 14 में। उसमें tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। तो ये हमें ये वाले को इसमें प्रूव करना है। तो याद रखो, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें 3x के टर्म में 2x के टर्म है और x के टर्म है, 3x 2x x के टर्म है। तो हमें ये पता है, हम tan 3x को tan 2x प्लस x कर सकते हैं, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कुछ 2x के टर्म होंगे, कुछ x के टर्म होंगे। तो एक बार उसको एक्सपेंड करके देखते हैं, फिर क्या आंसर निकलता है हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2x tan x, ये मिल जाएगा। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या बचता है, tan 3x माइनस tan 2, वापिस से tan 3x मल्टीप्लाई होगा, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड में ये बचेगा tan 2x प्लस tan x। अब इस वाले पार्ट को इधर लेके चले जाएंगे, इस वाले पार्ट को इधर बाहर लेके इस तरह लेके आ जाएंगे, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, अब ये वाला इधर चला जाएगा, tan 3x tan 2x tan x विच इज नथिंग बट LHS और RHS। इसी को रिवर्स में लिखेंगे, मतलब इसको इधर लिखेंगे तो वो सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसमें LHS को अलग से एक्सपेंड करके नहीं बनाना है, इसमें tan 3x को एक्सपेंड करना है, और बस इसी से ही इसी को हम इसी के डिनोमिनेटर को हटाते जाएंगे तो हमारा बच जाएगा ये, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर एग्जांपल 14। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं 15th एग्जांपल पे। इसमें cos x और cos LHS को RHS से प्रूव करना है, तो
LHS और RHS को एक्सपेंड करते हैं, मतलब LHS के दोनों टर्म्स को एक्सपेंड करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो cos पाई बाई 4 cos x माइनस साइन पाई बाई 4 साइन x, और इसको यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, ये इसमें ऐसी जरूरत ही नहीं है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हो जाता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos पाई बाई 4 और cos x, ठीक है। तो ये हमारा LHS इसी, ये वाला फॉर्मूला है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। तो cos, तो ये कितना हुआ, 2 इंटू 1 बाई रूट 2 cos x, ये रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा रूट 2 cos x इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये यहाँ से लिया गया, ठीक है। वहां से इस वाले आइडेंटिटी को यूज करके इसको रिड्यूस करके इसमें लेके आ गए, तो ये RHS हो गया। तो दोनों को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वो लास्ट वाला फॉर्मूला पता होगा तो उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे आइडेंटिटीज में, तो उसी वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर एग्जांपल 15। विल जंप टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं एग्जांपल 16 पे। उसमें LHS ये दिया हुआ है cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड बाय sin 7x माइनस sin 5x, और उसको प्रूव करना है RHS से, जो कि है cot x। तो हम LHS निकालते हैं। अब इसमें cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाना है। तो cos a cos b का फॉर्मूला है 2 cos a प्लस b बाई 2, 7 प्लस 12x बाई 2 cos 7 माइनस 5 2x बाई 2 डिवाइड बाई 2, इसमें साइन a माइनस b, तो हो जाता है cos a प्लस b बाई 2 12x बाई 2 a माइनस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, मतलब 7x माइनस 2x 2x बाई 2। तो इसी को इक्वल टू करेंगे, 2 कैंसिल, cos 12 पाई बाई cos ये वाला टर्म, cos वाला टर्म खत्म, ये 2, तो ये हो जाता है cos x बाई sin x विच इज नथिंग बट cot x, वही हमारा RHS है। दिस एम्प्लॉय हैंस प्रूव्ड। यही हमें निकालना था, ये हमें मिल गया। तो इसमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है cos a प्लस b, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाना है, जो कि है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो वहां पे यहाँ निकालना था, और यहाँ पे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाना था 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो बस वही फॉर्मूला लगा दिया और प्रूव हो गया। So that's all for example 16. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं एग्जाम्पल 17 में। एग्जाम्पल 17 में हमें ये दिया गया है LHS को हमें RHS प्रूव करना है। तो LHS में क्या दिया है, sin 5x, sin 3x और sin x। अगर न्यूमरेटर को हम देखें तो इसमें 3x, 5x और 2x के बीच वाला टर्म है। तो अगर 5x प्लस x बाई 2 करेंगे तो 3x आएगा वो। तो हम पहले इन दोनों को एक साथ क्लब करते हैं और इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं। सो LHS इज इक्वल टू sin 5x और sin x, तो इसलिए हो जाएगा 2 sin a प्लस b बाई 2 6x बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 4x बाई 2 माइनस 2 sin 3x, इसको एज इट इज रख दिया बाहर। हम नीचे को भी एक्सपेंड कर दें, मतलब क्या कहते हैं, उसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते हैं। 2 cos a माइनस cos b, तो हो जाता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 6x बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 4x बाई 2, ठीक है। अब ये गौर करना है कि 2 यहाँ पे भी है, न्यूमरेटर के हर जगह में है, और डिनोमिनेटर में भी है। तो ये 2 तो यहाँ पे माइनस कॉमन रहेगा, तो माइनस वही रहेगा। तो यहाँ पे साइन 3x cos 2x माइनस साइन 3x डिवाइड बाई साइन 3x साइन, यहाँ माइनस साइन लगेगा 2x। अब 3x सब में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x माइनस 1
तो ओनली 3x वाला कॉमन वाला टर्म हटा रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड बाई माइनस साइन 2x। तो अब यहां देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा 2, तो ये होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे माइनस वाला टर्म यहाँ पे है, तो इसको माइनस को ऊपर लेके जाते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है, प्लस, तो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 कॉस 2x इधर ले जाएगा, 2 साइन स्क्वायर इधर ले जाएगा, मतलब 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ये वाले को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। तो 2 कैंसिल, एक साइन ऊपर का नीचे का पूरा एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x बाई कॉस x आएगा, विच इज नथिंग बट tan x, और tan x ही हमारा RHS है, ठीक है, तो ये हमारा tan x आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो हमें जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंशंस को सॉल्व करके या फिर प्रूव करना होता है, ठीक है, तो यही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट था, मतलब जो प्रूव करना होता है एक आइडेंटिटी और एक पर्टिकुलर एंगल दूसरे एंगल्स के टर्म में, दूसरे रेशियोज में कैसे दूसरे के प्रोपोर्शन में कैसे रहता है, तो ठीक है, ये एक्सपेंडेड वर्जन है, बाद में रिड्यूस करके एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। So that's all for example 17 and for the examples till before you start exercises, ठीक है, चलो तो मिलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।